जो दासी बनकर के सर्वनिष्ठा जा रही है उसे दासी की ही दृष्टि से आप निहारना, भूल नहीं करना। आज्ञा शिरोधार मार के महाराज यात्री दोनों लड़कियों को साथ लेकर के प्रस्थान कर देते थे। धीरे धीरे आंगन में जब पहुंच गए मेरे भगवत श्रोताओ, समय व्यतीत होने लगा। एक दिन महाराज यात्री जब आंगन से दरबार के लिए जा रहे हैं, उधर जो दासी बनकर के सर्वनिष्ठा गई थी स्नान करने के बाद जो अटारी पर खड़ी थी, और जब रास्ता से महाराज यात्री गुजर रहे थे और खिड़की को खोल करके जैसे ही उस लड़की ने देखा तो महाराज यात्री चकोर बन देखने लगे। तो शर्मिष्ठा ने हाथ का इशारा देकर के महाराज को आंगन में बुला लिया। आंगन में बुला करके बैठा लिया। कहने लगी महाराज आप तो बड़े निर्दयी हो। बोले क्यों? बोले एक बात बता दीजिए। बोले क्या? कि आखिरकार मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि जब लड़का की शादी हो तो बोले हाँ, और शादी में जो दहेज मिल तो बाप अधिकार करने को हो। बोले बड़े पागल हो, जाको ब्याह हो तो बाकी ससुराल से दहेज मिलो तो अधिकार तो लड़का की है। बोले हम तो तुम्हें दहेज नहीं, हम पे अधिकार करने है। बोले मतलब महाराज ने समझा दिया। मेरे भाइयों, उसी दिन से महाराज यात्री सर्वनिष्ठा के घर भी आने जाने लगे। रोज का आना जाना हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ तक हुआ सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित जा लड़के के संग ब्याह है कि जाओ, बाकी उधर से तो कोई लला भाई। हाँ, और जो दासी बन के गई थी बाकी उधर से 3 लला भाई, लेकिन माल का हुआ नहीं एक दूसरे। एक दिन महाराज यात्री देवयानी के आंगन में बैठे बैठे भोजन खाए। यदु और तुर्वसु दोनों लड़के आपस में झगड़ने लगे। देवयानी महाराज के मुंह से निकल गया कि देवयानी तेरे के आंगन में 2 लल्ला नहीं बने पावा। अब सर्वनिष्ठा के 3 हैं, तो जाना है महसूस होते के घर में लल्ला है या ना। और जो जब बात सुनी भोजन की थाली लेके आए, और बोली क्या कह रहे थे तुम्हारा कहिए। और जो महाराज ने सुनी कि हमने कुछ गलत कही थी। भोजन की थाली रखी रह गई। बोले वाजीवा हम जानबूझ के बुढ़ारी अपने पैर में। लड़की को क्रोध आ गया, भाग करके अपने पिता शुक्राचार्य जी के करीब पहुंच गई और कहने लगी पिताजी राजा यात्री ने तुम्हारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बोले क्यों? बोले मेरे आंगन में तो 2 लल्ला है, लेकिन दासी के घर में पिताजी 3 प्रकार के। महाराज शुक्राचार्य जी ने दिल में जल लिया। कहने लगे राजा अरे यात्री तुमने हमारी बात को हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि जिस जवान अवस्था पर तुम्हें इतना घमंड है तुम्हारे ऊपर उसी समय पर बुढ़ापा आ जाएगा। श्राप दे दिया। देवयानी लौट के घरे आए, देखे तो महाराज का बुढ़ापा दरवाजे पर बैठे बैठे बोली कहाँ से आए हो? तुम्हारा घर नहीं है, दूसरे के दरवाजे पर बैठे हो। महाराज बोले पागल मेहमान न तेरा पति यात्री। बोली महाराज तुम्हारी जी बुढ़ापा। बोले सब तेरी मेहरबानी है। बोली मतलब तुम बूढ़े हो गए? बोले हाँ। बोली अब मैं अपना जीवन को कैसे व्यतीत करूंगी, मेरे पति के ऊपर बुढ़ापा आ गया। लड़की फिर लौट के बाद ठाड़ी भई अपने पिताजी के पास घर पहुंची। बोली पिताजी मेरे पति जैसे थे वैसे बनाए दो, बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी। बोले लड़की खान ये कोई परचूनी की दुकान आया जो नमक चाहिए था नमक और मिर्च चाहिए मिर्च। अब जो होना था वो हो गया।
बोली पिताजी कुछ बोले बदला हो सकता है थोड़ा बुरा क्या कि अगर महाराज को कोई अपनी जवानी दे देगा तो जवान हो सकते हैं, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। जाकर के लड़की ने कहा महाराज अगर तुम्हें कोई अपनी जवानी दे दे तो तुम जवान हो जाओगे, वरना आपका सोनवा होगा। महाराज ने मंत्री को बुलाया और कहा मंत्री पूरे नगर में ये ढिढोरा पीट दो कि जो हमें अपनी जवानी देगा उसे हम अपना पूरा राज्य देंगे। अब जवानी को दे, जो आए जवानी को नाम सुनो तो बेहोश निकल के भाग भाग। महाराज का छोटा पुत्र यदु कहने लगा है पिताजी आपकी कृपा है जो कि हमारे ऊपर ये जवानी और ये लड़कपन बुढ़ापा जो भी आएगा आपकी देन है। मैं आपको अपनी जवानी दे रही हूँ। उसी समय उस बालक ने अपनी जवानी को अपने पिताजी को दिया है। जब भोग विलास से जब इच्छा पूर्ण हुई तो उस बालक की जवानी को वापस करने के बाद महाराज स्वयं जंगल में भजन करने के लिए चले जा रहे हैं। अपने बड़े पुत्र यदु को राजा बनाने की बात, और ये बात बृहस्पतिवार को गलत लगी कि मेरी बेटी का लड़का महाराज ने राजा नहीं बनाया तो वो सर्प बन करके उन्हें डसने के लिए चला है। तो आकाशवाणी हुई है कि महाराज ये तो बृहस्पतिवार तुम्हें डसने के लिए आ रहा है, इसका अंत कर दीजिए। तभी महाराज यदु ने एक लाठी उठाई और उसी जगह पर उस बृहस्पतिवार का मेरे भगवत श्रद्धा सुखदेव जी बोले ही कि राजा पृथ्वी इसी वंश में आगे चल करके महाराज हुए हैं आहुक, और उन्हीं महाराज आहुक के दो पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। महाराज उग्रसेन जो मथुरा के राजा बने, इन्हीं की पत्नी का नाम था पवन रेखा, और इसी पवन रेखा के उधर से कंस का जन्म हुआ जो महाराज उग्रसेन के बिंदु से पैदा नहीं था। ऐसा कैसे हो गया? एक बार पवन रेखा जब सहेलियों के साथ वन विहार करने के लिए जब गई, सहेलियों को साथ लेकर के, तो वहां दुर्मलिक नाम का राक्षस रहा करता था। पति की आज्ञा को लेकर के गई थी, लेकिन उस राक्षस ने जब मैया की सुंदरता को देखा, अपनी माया का जाल रचा दिया। एकदम से घनघोर जब आंधी आई तो मैया डरने लगी, चीखने लगी। तो महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके वो अधर के सामने पहुंच गया, और उस जंगल में उस पापी ने को नष्ट किया। अंत में 28 बार के हंसने लगा है वो राक्षस। तो मैया पवन रेखा कहने लगी, रे अधर्मी, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। अगर मुझे पहले मालूम होती कि आए तेरो चाहिए सत्यानाश और अधर्मी धर्म जो
अगर मुझे पहले मालूम होता कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे देती। राक्षस कहने लगा श्राप मुझे मालूम है तेरी इस सोनी कोख को देख करके मुझसे रहा नहीं गया और मालूम है तेरे उधर से जो बालक होगा कैसा होगा। मैया बोली झंडा कि तेरे जैसा ही राक्षस होगा और कैसा होगा। बोले हाँ मेरे जैसा तो होगा लेकिन एक बात याद रखना बोला कि मेरे समान योद्धा होगा। कहने लगा है सुपर रेखा से एक बात याद रखना सुपर रेखा कहने लगा एक बात याद रखना भगवान